2 दिन पहले मैंने एक मानवा पढ़ा था। ये मानवा इतना अच्छा था कि लिटरली बता रहा हूँ, ये सोलो लेवलिंग को पीछे छोड़ देता है। अमेजिंग स्टोरी, बढ़िया एक्शन सीन और वो ट्विस्ट। मैंने 2 दिन में इसके पूरे 120 चैप्टर पढ़ लिए ताकि आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। तो भाइयों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल टॉक एनीमे में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मानवा सीरीज रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड सोर्ड हाउंड। कहानी का शुरुआत होता है कहानी का मेन हीरो बास्करविल परिवार का हाउंड विकीर वैन बास्करविल से। वो परिवार के लिए एक वफादार हाउंड था, लेकिन उस पे झूठे आरोप लगे कि उसका संबंध डेमन क्लैन से था और उसे मौत की सजा दे गया। जब विकीर मरने ही वाला था तो उसने कसम खाया कि अगर उसे दोबारा जीने का मौका मिला तो वो कभी हाउंड बन के नहीं जिएगा। आगे हम देखते हैं विकीर एक झूला में उठा है। वो काफी कंफ्यूज और कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि शायद वो नर्क में है क्योंकि उसके आसपास बहुत शोर था और उसका शरीर भारी लग रहा था। फिर विकी रियलाइज करता है कि वो किसी नर्सरी में है जहाँ काफी सारे बच्चे रो रहे थे। इस बीच बास्करविल परिवार के मुखिया हुगो ला बास्करविल बच्चों का निरीक्षण करने आता है। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद जब वो सारे बच्चे को रोते हुए देखता है तो वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है, ये सोचते हुए कि यहाँ एक भी स्पेशल बच्चा नहीं है। पर जब वो विकीर के पास आता है तो वो देखता है विकीर दूसरे बच्चों से काफी शांत था। हुगो अपना एक अटेंडेंट को कहता है कि विकीर को सोर्स ऑफ क्रेडल में भेजा जाए। अब फिर हम देखते हैं विकीर झूला में लेटे हुए हुगो की तरफ नफरत भरी नजर से देखने लगता है और वो रियलाइज करता है कि ये वही बंदा है जिसने विकीर को झूठे आरोप में फंसाया था और उसको एक्सिक्यूट किया था। पर हुगो काफी जवान था। अब विकीर जान जाता है कि वो फिर से उसी टाइम में पहुंच गया है जब वो छोटा बच्चा था, या ये कह सकते हैं कि वो फिर से रीइंकारनेट हुआ है खुद के शरीर में। पर इस बार उसका साथ अपना पुराना सभी यादें बाकी है। पिछले लाइफ में विकीर बास्करविल फैमिली को एज अ हाउंड सर्व किया था। वो हुगो का एक नाजायज औलाद होने के कारण उसको अच्छा ट्रेनिंग भी नहीं मिला। विकीर हमेशा बास्करविल परिवार के लिए सारे खराब काम भी करता था, सिर्फ इसीलिए कि बास्करविल फैमिली 7 फैमिली में सबसे आगे रहे। विकीर हमेशा हुगो और बास्करविल फैमिली के प्रति वफादार रहा क्योंकि वो चाहता था कि उसे हुगो और बास्करविल फैमिली से एक्नॉलेजमेंट मिले। लेकिन पूरा जिंदगी बास्करविल के तलवे चाटने के बाद उसे मिला तो सिर्फ मौत। उसको मारा इसीलिए गया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ही जान लिया था। पर विकीर ने कसम खा लिया था कि इस जन्म में वो वैसा नहीं करेगा, बल्कि वो हुगो और बास्करविल फैमिली से अपना बदला लेगा। पर एक बच्चे के शरीर में वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। बास्करविल परिवार में पैदा होने वाले हर बच्चे को क्रेडल ऑफ सोर्ड नाम के एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उन्हें तलवार के मेज में डाला जाता है और उसके बाद सारे बच्चों को स्टिक्स नदी में जाना पड़ता है जहां उनके टैलेंट का परीक्षण होता है। स्टिक्स एक लेजेंडरी नदी है जो बच्चों के शरीर को लोहे जैसे मजबूत बना देता है। लेकिन नदी के एक लिमिट था कि सारे बच्चे इसका पावर से इफेक्ट नहीं हो सकते थे, इसलिए जल्दी से जल्द नदी तक पहुंचना बहुत जरूरी था। और नदी तक पहुंचने का एकमात्र तरीका था कि मेज के हेलिक्स जैसे तलवार के जंगल से सीधा गुजरना पड़ता था। अब सारे बच्चों को सोर्स ऑफ क्रेडल में फेंका जाता है और उन्हें स्टिक्स नदी के लिए छोड़ा जाता है। पर जब विकीर नदी की ओर बढ़ रहा था वो बस पुराने बातें सोच रहा था। पिछले जन्म में उसके भाइयों ने उसे अलग कर दिया था जिससे स्टिक्स नदी का असर उसे मिल नहीं पाया था। पर इस बार सब कुछ अलग था। विकीर ने ठान लिया था कि इस बार स्टिक्स का पूरा शक्ति वो अकेला लेगा। विकीर अब नदी में कूद जाता है और नदी का पानी उसके घाव से होते हुए उसके हड्डियों तक दर्द देने लगता है। पर विकीर जानता था कि उसे इस बार सब कुछ सहना होगा। वो इस मौके को वैसे छोड़ नहीं सकता था। अब नदी के बाहर हुए के लोग काफी वरीड हो जाते हैं और विकीर को बाहर आने के लिए चिल्लाने लगते हैं। सबको इस बात से डर था कि अगर विकीर ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहा तो वो शायद मर सकता है। पर विकीर अपना जिद में अड़ा था कि इस बार वो जितना हो सके उतना ब्लेसिंग लेके छोड़ेगा। ये देख के हुगो काफी एक्साइटेड हो जाता है और हंसते हुए फैमिली के मेन बटलर जॉन से पूछता है कि विकीर को पानी के अंदर गए कितना टाइम हुआ। तो जॉन बताता है कि लगभग 7 मिनट हो गए हैं। अभी सुन के हुगो काफी सरप्राइज हो जाता है और वो विकीर को बाहर आने को कहता है। लेकिन विकीर हुगो का ऑर्डर को इग्नोर करते हुए अपना आखिरी सांस तक स्टिक्स नदी का पानी को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसका सांस अब खत्म ही होने लगता है, पर अभी भी विकीर खुद को सहन करने को कह रहा होता है। अब इस पॉइंट पे विकीर का सांस खत्म होने की वजह से वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने लगता है। पर तभी हुगो विकीर को बाहर खींच लेता है। वो विकीर को देखते हुए कहता है, इसे तो नदी के ब्लेसिंग से पेट नहीं भरा, इसने तो नदी से पानी तक पी लिया। वो देखता है विकीर के दांत भी आ चुके हैं और वो बैरीमोर से विकीर का नाम पूछता है। तो बैरीमोर बताता है कि इस यंग मास्टर का नाम है विकीर वैन बास्करविल। जिसे सुन के बैरीमोर हंसते हुए कहता है, लगता है इस बार काफी लालची बेटा पैदा हुआ है। अब विकीर जो अभी थोड़ा होश में था वो अंदर ही अंदर कहता है, अभी जितना जीना है जी ले हुगो, जब टाइम आएगा तो मैं पूरा बास्करविल फैमिली को अपना हाथों से खत्म कर दूंगा। विकीर वैन बास्करविल हुगो ला बास्करविल का नाजायज बेटा था। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही ये साफ हो गया था कि विकीर दूसरे आम लोगों से काफी इंटेलिजेंट था। लेकिन इतना जीनियस होने के बावजूद भी वो बास्करविल परिवार के लिए एक आम इंसान था। क्योंकि वो एक नाजायज बेटा था तो उसे कभी मेन परिवार का हिस्सा नहीं माना गया।
अब जैसे जैसे भिकिर बड़ा होता गया उसने अलग अलग चीजों में रुचि लेना शुरू किया और आखिरकार असैसिनेशन राजनीति जैसे काम करने लगा। 20 साल की उम्र में वो अपना स्पोर्ट्समैनशिप के पीक में पहुंच चुका था। फिर भिकिर जब 30 साल का हुआ तो उनकी दुनिया में डेमन रियल्म का दरवाजा खुला और शैतानों के क्लैन ने धरती पर हमला बोल दिया। अब भिकिर काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। उसने अपना लोगों को बचाने के लिए उस वार में पार्टिसिपेट किया और अगले 5 सालों तक उसने डेमन के खिलाफ लड़ाई लड़ा। अब 39 साल में आखिरकार एक लंबे युद्ध के बाद इंसानों ने ये लड़ाई जीत लिया। अब 40 साल में भिकिर को उसका वफादारी के लिए रिवार्ड दिया गया और रिवार्ड था झूठे आरोप के चलते सजाए मौत, वो भी खुद के परिवार द्वारा। अब आगे हम देखते हैं भिकिर का आंख खुलता है एक नर्सरी में। वो आसपास देखता है और समझ जाता है कि उसने स्टिक्स नदी को सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर लिया है। उसका लाइफ इस बार पिछले से बेहतर शुरू हुआ है। तभी नर्सरी का दरवाजा खुलता है और एक मेड अंदर आती है। वो थोड़ी हैरान सी होती है और खुद से भुनभुनाते हुए कहती है, मैडम ने इस चीज को छोटे मास्टर भिकिर के बेड पर रखने को क्यों कहा? और वो एक बॉक्स को भिकिर के बेड में रख के वहाँ से चली जाती है। अब भिकिर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि उस नाजायज को कौन तोहफा देगा, पर तभी अचानक से बॉक्स खुलता है और अंदर से 2 बड़े ब्लैक मम्मा बाहर निकलते हैं। अभी के तुरंत समझ जाता है कि उसे कोई मारना चाहता है। उसे पता है कि बास्करविल फैमिली में सिर्फ कुछ ही लेडीज को मैडम कहा जाता है और शायद वो लोग भिकिर को कंपटीशन से निकालने का ट्राई कर रहे थे। अब जब वो सांप उसकी तरफ बढ़ते हैं तो भिकिर रियलाइज करता है कि ये मामबाज काफी डेंजरस है और ये पूरी नर्सरी के बच्चों को मार सकते हैं। लेकिन बिना डरे वो दोनों सांपों को अपना हाथों से पकड़ लेता है। उसके दिल में बदले की आग जलने लगता है और वो ठान लेता है कि एक दिन वो पूरे बास्करविल परिवार को अपने हाथों से खत्म कर देगा। अब अगली सुबह बास्करविल परिवार में सब लोग हैरान हो जाते हैं। छोटा भिकिर मरे हुए सांपों के बीच आराम से सो रहा था। इससे पूरा परिवार में खलबली मच जाता है और उस रात जितने भी नैनीज ड्यूटी में थे उन सबको बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद मार दिया जाता है। लेकिन उन सांपों को वहाँ किसने भेजा किसी को नहीं मालूम। अब 8 साल बीत जाता है। हम देखते हैं भिकिर एक क्लासरूम में तलवारों की कला और स्पोर्ट्समैनशिप के लेवल के बारे में पढ़ रहा होता है। उसका टीचर बताता है कि अगर कोई इंसान अपना तलवारों में थोड़ा सा भी माना भर नहीं पाता तो उसे एक शुरुआती तलवारबाज माना जाता है। अगला लेवल होता है सोर्स एक्सपर्ट का, जहाँ कोई इंसान अपना सोर्स में थोड़ा बहुत माना इम्ब्यू कर सकता है। जब तलवार से एक लिक्विड जैसे ऑरा निकलने लगता है उस लेवल को सोर्ड ग्रेजुएटर कहते हैं। और आखिरी जहाँ ऑरा सॉलिड हो जाता है और तलवार का रूप फ्रीली चेंज होने लगता है उसे सोर्ड मास्टर कहते हैं। और जब उसका टीचर स्टूडेंट्स को बताता है कि बास्करविल का मुखिया हुगो ला बास्करविल यानी कि बास्करविल का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा एक सोर्ड्स मास्टर्स है, तो वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स के चेहरे हैरानी और उत्साह से चमक उठता है। लेकिन भिकिर ख्यालों में डूबा हुआ था। उसके मन में सिर्फ एक ही सोच था कि आने वाले ए सेरेमनी से पहले उसे अपना पुराना ताकत फिर से हासिल कर लेना होगा जो उसका पास रिग्रेशन से पहले था। अब टीचर नोटिस करता है कि भिकिर के ध्यान कहीं दूसरा और है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। वो जानता है कि स्टिक्स नदी में 7 मिनट तक रहने के बाद भिकिर ने जो शारीरिक शक्ति हासिल की है वो किसी और स्टूडेंट्स में नहीं है। टीचर को भरोसा था कि भिकिर में कुछ खास है और ये बात जब हुगो को मालूम होगा तो वो खुशी से झूम उठेगा। लेकिन भिकिर अभी भी सोच में ही डूबा था। अब वो सोच रहा था कि उसे हुगो को मारने में अगले कितने साल लगेंगे और वो नोटिस नहीं करता कि बास्करविल के 3 ट्रिपलेट्स उसे घूर रहे थे। अब क्लास के बाद वो तीनों ट्रिपलेट्स भिकिर को बुल्ली करने शुरू कर देते हैं। उसका इस बात से मजाक उड़ाने लगते हैं कि भिकिर ने जो झूठी अफवाह फैलाया है कि वो बचपन में 7 मिनट तक स्टिक्स नदी में डूबा रहा और 2 मामबाज को मार दिया। पर भिकिर उन्हें तुरंत पहचान जाता है कि ये तो वही 3 है जिन्होंने पिछले लाइफ में भिकिर को स्टैप किया था जब वो बास्करविल के बदनामी के बाद भागना चाह रहा था। ये तीनों हुगो ले बास्करविल के ट्राइडेंट के नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम हाई बेरो, मिडिल बेरो और लो बेरो। तीनों अभी सिर्फ 9 साल के थे। वो भिकिर को झूठ ना बोलने को कहते हैं, पर भिकिर सोचता है कि 10 साल बाद ये लोग असली मुसीबत बन जाएंगे तो इन्हें अभी सबक सिखाना अच्छा होगा। फिर जैसे ही भिकिर उनके सामने खड़ा होता है एक ट्रिपलेट छुरी निकाल के भिकिर को डराने लगता है। वो भिकिर से कहता है कि उसने सुना अगर कोई इंसान स्टिक्स नदी में ज्यादा देर तक रहता है तो उसका शरीर स्टील जैसा बन जाता है, तो अगर वो भिकिर के शरीर में छुरी घुसेड़ेंगे तो उसे कुछ नहीं होगा। बाकी 2 ट्रिपलेट्स भी उसके बातों में हाँ मिलाने लगते हैं। अब एक ट्रिपलेट भिकिर को पीछे से पकड़ लेता है और अपना एक हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। वो भिकिर से कहता है कि अगर भिकिर 3 मिनट तक अपना सांस रोक ले तो ट्रिपलेट खुद का हाथ को खा लेगा। भिकिर डरता नहीं और वो एकदम शांत होके उन तीनों से थोड़ी देर खेलने का प्लान करता है। अब 1 मिनट बीत जाता है, अब 3 मिनट, अब 10 मिनट, पर भिकिर चुपचाप खड़ा रहता है। वो ट्रिपलेट अब रियलाइज करने लगते हैं कि उन्होंने जो भिकिर के बारे में सुने थे वो बात सच है। वो अब इस खेल से बोर हो जाते हैं और वो ट्रिपलेट जिसने भिकिर का मुंह बंद किया था वो भिकिर का मुंह से अपना हाथ हटाता है, पर नोटिस करता है कि उसका हाथ पूरा खून से लथपथ है और वो रियलाइज करता है कि उसका एक उंगली गायब है। वो काफी डर जाता है। तभी भिकिर अपना मुंह से उसका उंगली बाहर थूक देता है।
अब ट्रिपलेट भिकिर से पूछता है कि उसने ये क्यों किया। तो भिकिर एक इविल स्माइल के साथ उस ट्रिपलेट को उसका हाथ खाने वाला प्रॉमिस के बारे में बताता है। अब बाकी दो ट्रिपलेट्स वो तीसरे ट्रिपलेट्स को शांत करने का कोशिश करने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो प्रीस्ट के पास जाके उसका उंगली वापस जोड़ सकते हैं, पर भिकिर को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उनसे कहता है कि उनको यहाँ से जाने कौन दे रहा है। ये सुन के एक ट्रिपलेट काफी गुस्सा हो जाता है और वो भिकिर को अपना छुरी से अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि भिकिर एक नाजायज औलाद है और उनसे 1 वर्ष छोटा है, तो उसे उनसे तमीज से पेश आना चाहिए। पर भिकिर उसका अटैक डॉज नहीं करता और वो नाइफ उसका पेट में लगता है, बट टू द ट्रिपलेट सरप्राइज वो छुरी भिकिर के शरीर को छेद नहीं पाता। अब भिकिर उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और उनको याद दिलाता है ये तीनों बास्करविल फैमिली के लोग से डील कर रहे हैं, जहां पावर और टैलेंट एज से ज्यादा मायने रखते हैं। अब भिकिर एकदम बीबिल फेस के साथ उन्हें कहता है कि अब उन्हें थोड़ी देर भिकिर के साथ गेम खेलना होगा। अब ट्रिपलेट काफी डर जाता है, तभी भिकिर उस ट्रिपलेट को एक जोर का पंच मार के उसको जमीन पर नॉक कर देता है। अब तीसरा ट्रिपलेट भिकिर पर अटैक करने लगता है, पर भिकिर उसको भी किक करके जमीन पे गिरा देता है। अब तीनों ट्रिपलेट काफी बुरे हालत में जमीन पे पड़े थे और रूम पूरा शांत था। अब भिकिर उनके पास खड़ा होता है और उनको बताता है कि वो लोग ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो सकते हैं, पर भिकिर वैसे होने नहीं देगा और उन्हें अपना बॉडी का डिस्कम्फर्ट के साथ जीना पड़ेगा, पर वो उन पर एक एहसान करेगा कि वो उन तीनों में से एक को छोड़ सकता है। अब ट्रिपलेट काफी सरप्राइज और थोड़ा रिलीफ होते हुए पूछते हैं कि वो किसको जाने देगा, पर भिकिर वहाँ पर एक छुरी उठा के उनके आगे फेंक देता है और कहता है कि ये चीज उन्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा और वो रूम से बाहर जाने लगता है। पर जाते जाते वो उनसे कहता है कि वो ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता, तो उन्हें जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। ये कह के वो रूम से बाहर निकल जाता है। अब अंदर वो ट्रिपलेट जमीन पे पड़े छुरी को देखने लगते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि अब उनके पास सर्वाइव करने के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो तीनों चाकू के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और उनका लड़ाई से पूरा रूम गूंजने लगता है और भिकिर बाहर एकदम सेटिस्फेक्शन से खड़ा हुआ था। अब आगे हुगो के ऑफिस में हेड बटलर जॉन हुगो को कुछ बुरे खबर सुनाता है। वो बताता है कि जो मॉक क्लान है वो रूबी माइंड्स में सीन खड़े कर रहे हैं, ये कहते हुए कि वो उनका टेरिटरी है, पर हुगो जॉन से कहता है कि वो मॉक क्लैन से बाद में निपट लेगा। फिर जॉन हुगो को जुवेनाइल फोर्ट्रेस के इंटरम इवैल्यूएशन के बारे में बताता है कि भिकिर ने रिटन एग्जाम में हाईएस्ट मार्क स्कोर किया है, पर प्रैक्टिकल एग्जाम अगले 5 दिन में होने वाला है। फिर आगे जोन हिचकिचाते हुए जुबो को जुवेनाइल फोर्ट्रेस में हुआ इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि ट्रिपलेट वाले यंग मास्टर्स के बीच में लड़ाई हो गया है। अब हुगो थोड़ा चिंतित हो जाता है और पूछता है कि उनमें से कोई मरा तो नहीं। तो जोन बताता है कि कोई मरा तो नहीं, पर हाई ब्रो के सारे दांत टूट गए, मिड ब्रो के जबड़ा और लो ब्रो की उंगली कट चुका है। उनका अभी ट्रीटमेंट तो चल रहा है, पर उनमें भारी साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है। अब हुगो काफी सरप्राइज हो जाता है कि इतना क्लोज होने के बावजूद वो लोग आपस में लड़े क्यों। तो जोन बताता है कि उन्हें लड़ाने और उन्हें चोट पहुंचाने में 8 साल का यंग मास्टर भिकिर का हाथ है, जिसने टेस्ट में सबसे हाईएस्ट रैंक स्कोर किया है। ये सुन के तो हुगो हैरान हो जाता है और भिकिर को अपना ऑफिस में बुलाता है। अब भिकिर अपने चेहरे में स्माइल के साथ हुगो के ऑफिस में आता है। हुगो उससे कहता है कि पिछले टाइम जब वो मिले थे तब से वो कितना बड़ा हो गया है। फिर वो भिकिर से ट्रिपलेट के इंसिडेंट और उन्हें हुए नुकसानों के बारे में पूछता है। तो भिकिर कहता है कि वो लोग ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएंगे, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। पर हुगो बताता है कि वो फिजिकल डैमेज के बारे में बात नहीं कर रहा, वो उनके मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। और वो बताता है कि कैसे उस इंसिडेंट के बाद वो तीनों का रिलेशनशिप अब अच्छा नहीं है और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आगे वो भिकिर से पूछता है कि उसको क्या लगता है, क्या भिकिर ने उन तीनों के साथ कुछ गलत किया। पर भिकिर उससे वापस एक सवाल पूछ के कहता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। अब हुगो हैरान हो जाता है और वो भिकिर से कहता है कि उसने उन तीनों भाइयों का हालत खराब कर दिया है, उससे बदतर क्या हो सकता है। पर भिकिर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हुगो को कहता है कि ही वॉज स्ट्रोंगर, तो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा गलत कैसे हो सकता है। फिर हुगो भिकिर को कहता है कि भिकिर को कोई पश्चाताप क्यों नहीं है। हालांकि उन ट्रिपलेट ने भिकिर को माफ कर दिया है, पर उससे कुछ तो महसूस होना चाहिए था। ये सुन के भिकिर काफी खुश हो जाता है और कहता है क्या उन्होंने भिकिर को माफ कर दिया। तभी भिकिर को एक फ्लैशबैक आता है। एक लड़की जिसका फैमिली को बास्करविल क्लैन ने काफी नाइंसाफी किया था, वो एक दिन हुगो से मिलने आती है। वो अब काफी समय से एक चर्च में नन बन चुकी थी और हुगो से कहती है कि उसने हुगो को माफ कर दिया है। पर उसका रिस्पॉन्स में हुगो कहता है उसे लगता है कि माफी कमजोरी के लिए एक बहाना है, जो लोग बदला नहीं ले सकते वो लोगों को माफ कर देते हैं। अब यही बात भिकिर हुगो से कहता है, मुझे लगता है कि माफी कमजोर लोगों के लिए एक बहाना है, जो लोग बदला नहीं ले सकते वो लोगों को माफ कर देते हैं। अब ये सुन के तो जैसे हुगो को अपना जवानी का याद ताजा हो जाता है। हुगो काफी एक्साइटेड और खुश होकर भिकिर से कहता है कमजोर होना पाप है, सिर्फ ताकतवर लोग ही राज कर सकते हैं।
ये हमारा परिवार का नारा है जो भिकीर को याद है। आगे हुगो जोन से कहता है भिकीर को फूड स्टोरेज से जो भी चीज पसंद हो वो उसे ले जाने दिया जाए, वो जितना भोग सके उतना। अब भिकीर काफी खुश हो जाता है और हुगो का शुक्रिया अदा करता है। फिर भिकीर और जोन स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर जाते वक्त हुगो भिकीर को बेटा कह के बुलाता है और वो भिकीर को आने वाले टेस्ट एग्जाम में अच्छा करने और दूसरे से ना हारने को कहता है, जिसे भिकीर हाँ तो कहता है, पर उसका चेहरे पे हुगो के खिलाफ साफ साफ गुस्सा झलक रहा होता है। अब भिकीर और मेन बटलर जोन स्टोरेज रूम में जाते हैं, जहां जोन भिकीर को चॉकलेट्स के बारे में बताने लगता है। वो एक चॉकलेट को दिखाते हुए कहता है कि ये चॉकलेट हाईएस्ट क्वालिटी का चॉकलेट है जो मोक क्लैन ने काफी मेहनत के बाद ऑब्टेन किया है, तो भिकीर को उन्हीं चॉकलेट को चूज करना चाहिए। पर भिकीर जोन को बीच में टोकता है और कहता है कि उससे प्रोसेस्ड किया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। अब जोन काफी कंफ्यूज हो जाता है और भिकीर को एक्सप्लेन करने को कहता है, तो भिकीर कहता है उसे कोका बीन चाहिए, इसे चॉकलेट बनाया जाता है। ये सुन के जोन और भी कंफ्यूज हो जाता है, पर वो भिकीर के लिए कोको बीन की बैग मंगाता है। अब जैसे भिकीर एक बीन को अपना मुंह में डालता है तो चेप बताता है कि एक कोको बीन से 100 लीटर चॉकलेट्स प्रोड्यूस किया जा सकता है। बैरीमोर भिकीर को बीन खाते देख खुद से सोचता है कि शायद भिकीर को चॉकलेट काफी पसंद है, इसलिए वो ये बीन्स को खा रहा है। एक अच्छा तरीका है कि ढेर से ढेर चॉकलेट यहाँ से ले जाया जा सके। कोको बीन प्रोसेस के बाद भिकीर काफी सारे चॉकलेट को ऑब्टेन कर सकता है। फिर वहाँ का शेफ भिकीर से पूछता है कि क्या उस बीन से चॉकलेट को बना के भिकीर के रूम में भेज दे, पर भिकीर उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे कोको बीन्स ही चाहिए। अभी सुन के जोन और भी सरप्राइज हो जाता है कि भिकीर का टेस्ट काफी अलग है, पर भिकीर को उन चॉकलेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका पास कोका बीन्स के लिए एक अलग ही प्लान था। वो उन कोका बीन्स को अपकमिंग एग्जाम में यूज करना चाहता था। अब इस दुनिया में अपने बच्चों के छोटी उम्र से इंटेंस ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन की वजह से बास्करविल फैमिली को बजरगर फैमिली कहा जाता है। ट्रेनिंग तब से शुरू हो जाता है जब से उनका बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। उन्हें छोटे उम्र से ही उनका स्टैमिना टेस्ट के लिए हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उन्हें पहाड़ों में ट्रेनिंग करना पड़ता है। उन्हें पेट के बल सोना या रेस्ट करना मना है। उससे भी ज्यादा रात को जब वो सोएंगे तो उन्हें किसी मॉन्स्टर के कॉप्स के बगल में सोना पड़ेगा, ताकि वो बच्चे मुश्किल से मुश्किल अवस्था में सरवाइव कर सके और खतरे के सामने भी कभी न डरे। बास्करविल परिवार के यही एक्सट्रीम ट्रेनिंग मेथड उन्हें डर और इज्जत का एक नाम बनाता है। इस सारे कठिन ट्रेनिंग के बाद जब बच्चे 8 साल के होते हैं तब उनका असली टेस्ट शुरू होता है। उन्हें यंग हाउंड्स कहा जाता है और उन्हें एक खतरनाक एग्जाम से गुजरना पड़ता है। अब इसी वक्त बास्करविल परिवार को उन्हें बदनामी और शोहरत दोनों मिलता है। अब बास्करविल टेरिटरी के आउटर एज पर एक पहाड़ है जिसका नाम है ला रोएल्टा नोएर, जहाँ मॉन्स्टर से भरा एक जंगल में यंग हाउंड्स का फाइनल इवैल्यूएशन होता है। अब ला रोएल्टा नोएर के पहाड़ में टेस्ट शुरू हो जाता है और बास्करविल परिवार के एक इंस्ट्रक्टर शैडो डॉग पावला वैन बास्करविल यंग हाउंड्स को टेस्ट के रूल समझाता है। वो बताता है कि यंग हाउंड्स को 1 महीने तक उस एरिया में जिंदा रहना होगा और मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। उन्हें जिंदा बचने पर 10 पॉइंट, बिना इंजरी के बचने पर 30, किसी और यंग मास्टर को फेल करके बचने पर 50 पॉइंट, मॉन्स्टर को मार के बचने पर 70 पॉइंट्स और ये सारे कंडीशन पूरे करने पर 90 पॉइंट्स मिलेंगे। वो ये भी कहता है कि अगर एक हाउंड दूसरे हाउंड का बैच छीन ले तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर कोई मर गया तो उन्हें 0 पॉइंट मिलेगा। फिर वो उन हाउंड्स को सर हुगो की बात याद दिलाता है कि तलवारबाज उसी वक्त मर जाता है जब वो घमंड करने लगते हैं, और वार्निंग देता है कि इस एरिया के बाहर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना मना है, क्योंकि ला रोएल्टा नोएर माउंटेन एक रिस्ट्रिक्टेड जगह है जहाँ अभी भी काफी खतरनाक चीजें छुपी हुई है। वो रिकमेंड करता है कि यंग मास्टर सिर्फ उसी एरिया में चले जहाँ मॉन्स्टर ऑलरेडी कंट्रोल में है, और वो ये भी बताता है कि एग्जाम के दौरान शैडो डॉग्स छुपे होंगे जो उन्हें ऑब्जर्व करके उन्हें इवैल्यूएशन करेंगे। जब यंग मास्टर्स प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं तब कुछ लोग भिकीर को देखकर उसके पास के कारनामे डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन भिकीर एकदम शांत होता है। उसका ध्यान ला रोएल्टा नोएर माउंटेन पर था जहाँ वो पहले भी जा चुका था। अब आगे हम देखते हैं उन्हें 3 ट्रिपलेट को जो भिकीर के बगल में थे और उनके चेहरे से पूरे पसीने टपक रहे थे। तभी शैडो डॉग पावला सब यंग मास्टर को लॉक विश करता है और बिल्डिंग होता है और एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। घंटी बजते ही सब यंग मास्टर अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ पड़ते हैं। कोई पहाड़ों की ओर भागता है तो कोई जंगल के बीच। सबको अपना अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहिए होता है। अब यंग मास्टर का दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उसी जगह जाएगा जो उसने पिछले साल के एग्जाम में देखा था, पर उसके पीछे बाकी का 2 यंग मास्टर भी दौड़ते हैं, ये कहते हुए कि वो अकेले तो नहीं जी पाएंगे तो वो उसे फॉलो करेंगे। अब आगे एक शैडो डॉग भिकीर को फॉलो करता है ये देखने के लिए कि भिकीर कहाँ जा रहा है और क्या वो वही जीनियस है जिसने खुद को बचपन से ही छुपा के रखा है। शैडो डॉग काफी एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि भिकीर किस तरह का स्किल शो करेगा। अब भिकीर एक बड़ा पेड़ के पास जाता है और देखता है कि क्या ये जगह सही है। वो सोचता है सॉफ्ट ग्राउंड उसका कैंप के लिए अच्छा होगा।
विकी अब ब्रेक लेने का सोचता है, जिससे उससे फॉलो कर रहा शैडो डॉग कंफ्यूज हो जाता है। जब दूसरे पार्टिसिपेंट पॉइंट के लिए मॉन्स्टर और एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे, विकी उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वो कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और वुडन स्टिक से प्रैक्टिस करता है, फिर वो आराम से पेड़ के नीचे सो जाता है। शैडो डॉग जो विकी को देख रहा था अब वो काफी इम्पेशेंट हो जाता है और वो खुद से पूछता है कि विकी कब से ब्रेक ले रहा है। वो देखता है कि विकी अक्सर खड्डा खोदता है, फूड हंट करता है और इक्विपमेंट जमा करता है। वो शैडो डॉग अब विकी के जीने सोने पर डाउट करने लगता है और सोचता है कि अब विकी सारा टाइम सिर्फ छुपने का प्लान बना रहा है। अगर वो कुछ करने ही नहीं वाला है तो शैडो डॉग को विकी को ऑब्जर्व करने का कोई सेंस ही नहीं बनता और शैडो डॉग वहाँ से चला जाता है। अब उसका जाते ही विकी सोचता है कि फाइनली वो चला गया। विकी को सारा टाइम मालूम था कि कोई उसको देख रहा था, इसीलिए वो खुद को लो रख रहा था। अब एक कैंपिंग करना उसे उसका पुराने दिनों को याद दिला देता है। विकी को एक पुरानी बात याद आता है, जब उसका टीम ने कहा था कि फिश की स्मेल कम करने के लिए कोका बीन यूज किया जाता है। अब विकी उस कोका बीन्स को आग में डालता है और कहता है वो इरिटेटिंग शैडो डॉग अब फाइनली चला गया। उसने अपना सारा प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुका है, तो वो अब अपना हंट शुरू कर सकता है। और हम देखते हैं उसने जमीन के चारों ओर डेडली ट्रैप लगा रखे हैं। अब कुछ दिन बाद विकी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसता है और तुरंत उस जगह को पहचान लेता है। यही वाला एरिया था जहां उसने पहले भी स्काउट कर चुका था। अब थोड़ा आगे जाने के बाद विकी को कुछ जलने का स्मेल आता है। वो देखता है कुछ जल चुके पेड़ों के जड़ों को और वो समझ जाता है कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो मॉन्स्टर का एरिया यही है। अब अचानक से उसे एक जलता हुआ टट्टी दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि उसने उस मॉन्स्टर को ढूंढ निकाला है। वो जानता था कि सिर्फ एक ही मॉन्स्टर है जो ये आग हक सकते थे और वो था एक हेल हाउंड। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँ तो आप कमेंट करके कह सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।